नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि आप स्क्रीन पर ये जो नोटिफिकेशन है जो कि DSSB के थ्रू DSSB के थ्रू ये जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो वेकेंट यानी कि जो वैकेंसी हैं, अगर हम बात करें वहीं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है टोटल कितनी है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 100102 जो 79 है वो आपकी टोटल वैकेंसी किस में देखने को मिलेंगी प्राइमरी टीचर में। और अगर हम बात करें यहाँ पर असिस्टेंट टीचर जो कि नर्सरी में, तो यहाँ पर देखो इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर हम संख्या की बात करें और सबसे ज़्यादा वैकेंट जो सीट है वो सबसे ज़्यादा किस में है आपकी TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर संख्या आप देख पा रहे होंगे 10,000 की प्लस यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिली है। यानी कि अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ देखेंगे टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है 16,500। ठीक, 16,500 से, क्योंकि हुआ क्या था स्कूलों में जो शिक्षकों के 16,000 जो पद थे खाली वो अधिक खाली हैं, जिसको यहाँ पर देखो आप पढ़ पा रहे होंगे न्यूज़पेपर में 16,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। तो इनको जो जस्टिस यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो अरोड़ा जी हैं उन्होंने 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। उन्होंने दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड यानी कि DSSB को ये बोला है कि अगर आपने ये वैकेंसी नहीं निकाली तो आपको 25,000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं ये वैकेंट पोस्ट हैं जो कि आपको अगले कुछ ही महीनों में इसका नोटिफिकेशन के द्वारा आपको ये वैकेंट पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो आज हम इन्हीं DSSB का जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और साथ में इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती हैं हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मैंने एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने एक चार्ट बना दिया है ताकि आपको सिंपल तरीके से चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाए। तो यहाँ देख रहे होंगे आप DSSB जो 2023 में जो वैकेंसी आएगी उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किस तरीके का रहता है। तो आप देखेंगे तो जो PRT है, PRT का मतलब प्राइमरी जो टीचर होता है, प्राइमरी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ देखिए PRT के लिए सबसे पहले तो आपको 12th कंप्लीट कर लेनी होगी, जिसमें आपको एटलीस्ट अगर हम जनरल यानी कि अनरिजर्व की बात करें तो उसको 50% से अब उसकी 12th आपको पास होना होगा। और साथ में इसके आपके पास या तो कोई एलिमेंट्री डिप्लोमा या कोई DLED या आपके पास BEd, ठीक, या आपके पास BLED होना आवश्यक होगा। अगर आपने BEd कर रखा है या आपने कोई भी इनमें से कोई भी डिप्लोमा जो कि टीचिंग डिप्लोमा आपने कर रखा होगा और 12th में आपका 50% से प्लस है और साथ में आपको CTET फर्स्ट यानी कि जो प्राइमरी लेवल का जो CTET है वो आपका कैसा होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। और आपकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगी 30 यानी कि 30 आपकी जो है एज क्राइटेरिया रहेगी। किसके लिए, PRT के लिए। तो सिंपल है, आपको BEd चाहिए या कोई टीचिंग डिप्लोमा चाहिए, साथ में आपका CTET फर्स्ट क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक, यहीं पे अगर हम बात करें TGT की तो TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो इसमें आपको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आपके पास BA हो, BSc हो, BCom हो, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। वो भी कितने, एटलीस्ट 45% आपकी होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और साथ में आपको क्या चाहिए, एक BEd की डिग्री भी आपको साथ में चाहिए, तभी आप ये TGT का फॉर्म फिल कर पाएंगे। और साथ में अगर हम बात करें इसमें आपके लिए आपको इसी के साथ में आपको CTET सेकेंड यानी कि आपका CTET जूनियर लेवल का आपका क्वालिफाई होना आवश्यक होगा। साथ में इसमें भी आपकी जो एज क्राइटेरिया होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। सिंपल। इसके बाद फिर अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यानी कि PGT के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए, जैसे कि आपका MA, MSc, MCom, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, साथ में आपके पास BEd होना कंपलसरी है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपके पास कोई एलिमेंट्री या कोई टीचिंग का कोई डिप्लोमा या कोई आपकी डिग्री जैसे कि BEd, BLED आपके पास होना आवश्यक है। ठीक, और साथ में अगर हम बात करें PGT की तो PGT में कोई भी CTET जो है वो कैसा नहीं रहता, कंपलसरी नहीं होता है, यानी कि नॉट नेसेसरी। तो ये PGT के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है डिफरेंट हो जाता है। बाकी ये हो गई CTET। अगर प्राइमरी और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो जो CTET है तो इसमें भी आपको एक कन्फ्यूजन रहेगा। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, दोनों में ही जो लोग दिल्ली के कैसे हैं, निवासी हैं, जो लोग दिल्ली के निवासी हैं उनके
अगर हम रेजिडेंस की बात करें, दिल्ली में जो उनका निवास है वो अगर दिल्ली में है और उनके अगर सीटेट में उनके 90 नंबर हैं और वो अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो वो क्वालिफाई माने जाएंगे, 90 प्लस में क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें किनकी, अदर स्टेट के, और इसमें आपको ये भी पता होगा जो दिल्ली के लोग होंगे उनका अगर ओबीसी कैटेगरी है तो वो 82 के प्लस में क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें अदर स्टेट की, तो जो अदर स्टेट के हैं वो जब दिल्ली का फॉर्म भर रहे हैं, दिल्ली डीएसएसबी का फॉर्म भरेंगे तो वो एक जनरल काउंट किए जाएंगे, यानी कि वो जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। जैसे कि अगर किसी ओबीसी कैंडिडेट किसी अदर स्टेट के जैसे कि यूपी, जैसे कि एमपी, अगर उसने सीटेट क्वालिफाई किया है, उसके अगर नंबर 83 है यानी कि 82 प्लस हैं, तो वो सीटेट में क्वालिफाई तो है लेकिन वो इस दिल्ली वाले इस डीएसएसबी के फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको जनरल में काउंट किया जाता है। इसीलिए उसको कितना नंबर होना चाहिए सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, 90 प्लस होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, जिस प्रकार केबीएस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। इसीलिए ये एक अच्छा ऑथेंटिक एग्ज़ाम माना जाता है डीएसएसबी का। और इस डीएसएसबी की जो सैलरी होती है वो बहुत ही शानदार सैलरी आपको देखने को मिलती है और सेंटर की जॉब होती है। यहाँ पर आपको 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ठीक। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में आपको टोटल कितना 120 मिनट यानी कि आपको 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे में आपको जो इसका पैटर्न कैसा होता है, इसमें 2 सेक्शन आते हैं, एक आता है पार्ट ए और एक सेशन होता है पार्ट बी का पीआरटी में। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, पार्ट ए में आपका जो कॉमन सब्जेक्ट यानी कि जनरल स्टडी वाला, जैसे कि आपका जीए, जीएस, जीके 20 नंबर की या 20 क्वेश्चन की या 20 हम कहें 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यानी कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और रीजनिंग आपकी 20 नंबर की, मैथ्स आपकी 20 नंबर की, इंग्लिश आपकी 20 नंबर की और हिंदी भी आपकी 20 नंबर की। टोटल अब आपका कितना हो गया, पार्ट ए वाला जो सेक्शन है वो 100 मार्क्स का होता है या 100 क्वेश्चन के होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर हम बात करें पीआरटी में जो बी वाला पार्ट है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वो सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में आपका क्या होगा, जो जैसे कि आपका हिंदी हो गया, जो आपकी लैंग्वेज है हिंदी और आपकी इंग्लिश, ये सारे आपको सब्जेक्ट 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल अगर हम मार्क्स की बात करें तो यहाँ टोटल कितना हो जाता है 200, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम टीजीटी की बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में, तो देखो टीजीटी में क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर के लिए आप फॉर्म भरते हैं। यहाँ पर देखो जो ए पार्ट होता है यानी कि जो पार्ट ए है वो आपका कॉमन होता है 100 मार्क्स का। ये पार्ट ए जो यहाँ पर आपने देखा जनरल स्टडी वाला, तो वो सेम होता है, मतलब आपका जनरल स्टडी, जनरल साइंस, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, यानी कि ये आपका पूरा 100 मार्क्स का सेम रहेगा, सेम पैटर्न। लेकिन यहाँ पर जो आपका बी पार्ट का जो रीजन है यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपके जो सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि आपका अगर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, तो वो आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक। और अगर हम बात करें जैसे कि अगर हम बात करें साइंस की, तो यहाँ पर एक जो टीजीटी में जो फॉर्म भरा जाता है उसमें लिखा रहता है नेचुरल साइंस, ठीक है। नेचुरल साइंस का मतलब साइंस ही होता है, क्योंकि उसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसके आपके नंबर कितने होंगे 100 मार्क्स, ठीक। इसके बाद फिर हम बात करें अगर पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो यहाँ पर देखो 120 मिनट यहाँ थे, 120 मिनट यहाँ थे, तो यानी 2 घंटा यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पीजीटी का थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। जो इसका ए पार्ट होता है, ए पार्ट आपका सेम होता है 100 मार्क्स का या 100 क्वेश्चंस का, वो जो कि सेम होता है, ठीक। और अगर हम बात करें जो बी पार्ट वाला सेक्शन है, इसमें आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें बायोलॉजी की, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन बायोलॉजी में है यानी कि जूलॉजी बॉटनी में से किसी एक में है, तो आप पीजीटी लाइफ साइंस या पीजीटी बायोलॉजी से फिल कर सकते हैं। तो आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आपके 200 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव यानी बायोलॉजी से पूछे जाएंगे और 100 जो क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडी से पूछे जाएंगे। और इसमें आपका जो टाइमिंग भी होगा वो कैसा होगा, 180 मिनट्स का होगा, ठीक। तो इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपका पीजीटी में देखने को मिलेगा, ठीक। तो आई होप आपको सारे डीएसएसबी के जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से आप जानकारी चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।